आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज़ के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। अयोध्या से लोकसभा चुनाव का शंखनाद, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधा विपक्ष पर निशाना। कुशीनगर जिले में अज्ञात कारणों से लगी आग, 5 बच्चों सहित महिला की झुलसने से हुई दर्दनाक मौत। मुरादाबाद पहुंची उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को बताया बेमिसाल। लखीमपुर खीरी पहुंचे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर डीपीएमयू शरद शुक्ला को लगाई फटकार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का शंखनाद कर दिया है। उन्होंने यहां न सिर्फ मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई, बल्कि विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले लोग अयोध्या का नाम लेने में संकोच करते थे, अब अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है। हमने यहाँ सूरज कुंड की तस्वीर बदल दी, जो कभी वीरान हुआ करता था। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि अयोध्या के विकास से कुछ लोग दुखी हैं। आज हमारी अयोध्या दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी बन रही है और ये जनपद सबसे वैभवशाली जनपद बन रहा है। एक बार फिर से अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब राम राज्य की परिकल्पना को जब साकार किया गया था प्रभु श्री राम के द्वारा। आज उस ओर न केवल अयोध्या जा रही है, बल्कि पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई प्रेरणा भी दे रही है। ये वही अयोध्या है 6 वर्ष पहले जिसका नाम लेने पे लोग संकोच करते थे। और आपने देखा होगा, मुझे और लखीमपुर खीरी जिले के दौरे पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे और जिले के मुड़िया खेड़ा गांव में उन्होंने शिरकत की। दरअसल जल शक्ति मंत्री हर घर नल और जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव जाकर लोगों से बता रहे हैं कि अब से हर ग्रामीण घर में नल से पानी आएगा। इसके लिए गांवों में टंकियां बनाई जा रही हैं। इस दौरान जनसभा के दौरान स्वतंत्र देव सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। में बम फटता है, न पटना में बम फटता है, न लखनऊ में बम फटता है। आज देश सुरक्षित है और श्रीनगर में भी पर्यटक घूमने जा रहे हैं। लोकल के मुसलमान व्यापारी वह भी खुशहाल है। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के कारण आज ई रिक्शा चालक हो, चाहे होटल वाले हो, चाहे फैक्ट्री वाले हो, चाहे चाय बेचने वाले, चाहे खुमचा वाले, सब आय उनकी वृद्धि हो रही, आज दुगुनी हो रही है। कृषि के क्षेत्र में भी किसान सम्मान निधि हो, आय हमारा जो कृषि बजट है उसमें वृद्धि है। रोड, सड़कें, कनेक्टिविटी, रेलवे की डबल मतलब लाइन, ये सभी क्षेत्रों में आज पहली बार लोगों ने प्रधानमंत्री आवास से ग्रामीण क्षेत्र में जोड़ने का काम। और लखीमपुर खीरी पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर डीपीएमयू शरद शुक्ला को फटकार लगा दी। जवाब न दे पाने पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, साथ ही उन पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। टीवी पर इस तरह के शब्द हम आपको सुना नहीं सकते। कुछ शब्दों को म्यूट करके आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, आप भी देखिए ये वीडियो। क्या है, क्या तुम्हारे सामने क्या बात मैं कर रहा हूँ? क्या है, क्या तुम्हारे सामने क्या बात मैं कर रहा हूँ? क्या है, क्या तुम्हारे सामने क्या बात मैं कर रहा हूँ? सामने कह रहे नहीं सर, ये नहीं हुई है। फिर झूठ बोलता है सर, 35% नहीं हुई। तो मैं वही पूछ तो रहा हूँ, ट्रेनिंग कितने गांव में नहीं हुई? सर 35 जगह नहीं। तो गांव का नाम बताओ 35, वो सूची पे तो।
और अक्सर कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनप्रतिनिधि उसके सेवक, लेकिन लखीमपुर खीरी जिले में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहावत को सही साबित कर दिया। इस घटना से पता चला कि जनता जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। एक कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक प्रधान जी का परिचय करा रहे थे। सामने जनसमूह में बैठी महिला ने प्रधान जी की कलई खोल कर रख दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान ग्रामीणों से जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप गांव के प्रधान को पहचानते हैं। परिचय कराते समय जनसभा में मौजूद एक महिला ने ग्राम प्रधान को एक चरित्रहीन व्यक्ति बता दिया। महिला द्वारा ग्राम प्रधान को चरित्रहीन बोलने पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह वहां मौजूद भाजपा के सभी पदाधिकारी आश्चर्यचकित रह गए। स्वच्छता समिति की बैठक होती, इनको आप पहचानती हैं? आप लोग पहचानती हैं ना? इनको पहचानती हैं? इन्हीं पानी पहुंचा रहे हैं। इनका को नहीं जान, सबको जानते हुए लुच्चा है गांव के। इनका को नहीं जान, सबको जानते हुए लुच्चा है गांव के। इनका को नहीं जान, सबको जानते हुए लुच्चा है गांव के। अच्छा बैठो। और महाराजगंज जिले के फरेंदा तहसील सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और विशिष्ट अतिथि पूर्व बीजेपी विधायक बजरंग बहादुर सिंह रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को नई ऊंचाई दी है और सम्मान दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि गरीबों का कल्याण कराना प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है और इस दिशा में तेजी से अभूतपूर्व काम हुए हैं। केंद्रीय योजनाओं का लाभ देश और प्रदेश की जनता को मिल रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के ऐतिहासिक 9 वर्ष पूरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में विभिन्न प्रकार के अभियान कार्यक्रम 1 महीने तक लगातार जनता के बीच में रहकर चला रही है। उसी के तहत आज फरेंदा विधानसभा में ये पत्रकार मित्रों के साथ एक पत्रकार वार्ता है। हमारे निवर्तमान विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी और यहाँ के चेयरमैन हम लोग यहाँ पर साथ में बैठ करके जो। और मुरादाबाद के रामलीला ग्राउंड स्टेट शिवम बैंकेट हॉल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल पूरे होने पर महानगर मुरादाबाद के रामलीला ग्राउंड स्थित शिवम बैंकेट हॉल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाभार्थी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी मुख्य अतिथि रहीं। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताया। जनता पार्टी संकुचित विचारधारा को लेकर नहीं चलती है, उसका व्यापक दृष्टिकोण है और वो सभी बच्चों को समान समझती है। वो चाहती है कि चाहे वो हिंदू के बच्चे हों, चाहे मुस्लिम के बच्चे हों, सिख हों या ईसाई बच्चे हों, बच्चे बच्चे हैं। और सभी बच्चों के लिए इस समाज का विकास करने के लिए डॉक्टर बनना भी ज़रूरी है, इंजीनियर बनना भी ज़रूरी है, वकील बनना भी ज़रूरी है, शिक्षक बनना भी ज़रूरी है और नेता बनना भी जरूरी है। तो इसलिए उनका व्यापक दृष्टिकोण है और व्यापक। और सीतापुर नगर पालिका में व्यवस्थाओं को हाईटेक बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत शहर के करीब 27,000 घरों का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। इस आधार पर ही हाउस टैक्स की ऑनलाइन वसूली होगी। शहर में पहले विद्युत शवदाह गृह बनाने के साथ अमृत सरोवर सहित कूड़ा निस्तारण के बेहतर प्रबंध भी करने की तैयारी है। इसके लिए नगर पालिका ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1 अरब 16 करोड़ रुपए की भारी भरकम बजट मंगलवार को ध्वनिमत के साथ पारित किया। पालिका परिसर में हुई बोर्ड बैठक में अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने 1 अरब 16 करोड़ की राशि के आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। चर्चा के बाद सभासदों ने इस पर सहमति जताते हुए पारित कर दिया। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में अज्ञात कारणों से लगी आग में 5 बच्चों सहित महिला की झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई। दर्दनाक घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे घटना की जानकारी ली। सुबह घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 12 बजे नगर पंचायत रामकोला में जो वार्ड संख्या 2 है वहाँ नौमी पुत्र सरजू उनके घर में अज्ञात कारणों से आग लगी थी। उसमें उनकी पत्नी और 5 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई। उसमें आग लगने के कारण अज्ञात है। उसमें पुलिस और प्रशासन की टीम जांच कर रही है। एक ही घर में आग लगा था, मौके पर शांति व्यवस्था।
और देवरिया के तरकुलवा क्षेत्र में छोटी गंडक नदी में स्नान करने गई 4 महिलाओं और 2 युवक डूब गए। हादसे में 3 महिलाओं सहित 5 लोगों की मौत हो गई। एक किशोरी की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीओ सिटी एस त्रिपाठी ने बताया कि गंडक नदी में डूबने से 5 लोगों की मौत हुई है। इसमें 3 महिला और 2 युवक शामिल हैं। एक किशोरी की हालत गंभीर है, जिसका उपचार किया जा रहा है। जनपद में एक दुखद घटना हुई है। छोटी गंडक में नहाते समय आज जो है 5 लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें 3 महिलाएं और 2 बच्चे हैं और 2 लोग घायल हैं, जिनका इलाज जो है प्रॉपर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस घटना से अवगत कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और साथ ही साथ जो घायल हैं उनका फ्री सरकारी इलाज कराए जाने की व्यवस्था करने को बोला है, जो कि हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था प्रॉपर तरीके से करा दिया है। जो 2 घायल हैं वो अभी स्थिर है उनकी हालत, उसमें से एक बच्चा नॉर्मल है और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि बरेली में चाइनीज मांझे का कहर लगातार जारी है। इस मांझे को सरकार ने बैन किया हुआ है, लेकिन फिर भी दुकानदार इसे धड़ल्ले से बेच रहे हैं। एक बार फिर बरेली में एक मामला सामने आया है। थाना बारादरी क्षेत्र के राजीव नगर कॉलोनी में एक महिला छत पर 2.5 साल की मासूम बेटी को छत पर लेकर टहल रही थी। तभी पड़ोस के रहने वाला युवक पतंग उड़ा रहा था। तभी अचानक पत्नी की गोद में नन्ही मासूम चाइनीज मांझे का शिकार हो गई, जिस कारण मासूम बच्ची की नाक, कान, गले पर जख्म हो गए। आनन फानन में परिवार के लोग मासूम बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। यहां उसका उपचार कराया गया, लेकिन फिर भी प्रशासन खामोश बना हुआ है। और उत्तर प्रदेश के बहराइच में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। यहां बदमाशों ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैया लाल रूपानी की बहू से दिन दहाड़े जेवरात लूट लिए। बीजेपी नेता की बहू के साथ हुई लूट की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात के बाद पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस केस दर्ज कर जाँच की कार्रवाई में जुट गई है। मतलब हमने कहा रिंग वो नहीं है, असली नहीं है, तो उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने कहा ये जो चूड़ी पहनी है उसको उतारिए और कागज़ में रखिए। तो हमने कहा नहीं, हम अपने पर्स में रख लेंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम पर्स में रख लेंगे, हम चले जाएंगे, फिर पहनेंगे ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, कागज़ में रखिए, अभी हमको उसकी इंक्वायरी करनी है। तो हमसे रिंग उन्होंने उतरवाई। तब तक जो लड़का खड़ा था जिसने चैन पहनी थी, तो हम उसी को देख ही रहे थे। तब तक वो लड़का साइड से आया मेरे और मेरे कान को हाथ लगाने लगा कि देखिए आपने ये तो नहीं पहना, जबकि दिखाई दे रहा है कि हमने कुछ पहना नहीं है। तो फिर मेरा पूरा ध्यान उस लड़के की तरफ चला गया। तो फिर उसने अब बदल दिया, मेरी दोनों चूड़ियाँ बदल के एक पाउच। और उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में आज सुबह कई घरों में अचानक आग लगने से घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया और देखते ही देखते घर में रखा पूरा घर स्वाहा हो गया। पीड़ित ने घर में रखी अपनी पत्नी की गाड़ी कमाई, उनकी नकदी भी जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। चार बच्चों के साथ निवास करते थे। चारों बच्चे उसी मकान के अगल बगल अपने नहार बनाकर उसमें रहा करते थे। एकाएक अज्ञात कारणवश वहाँ पर आग लगी और सभी बच्चों को चारों मरे जल के राख हो गए और उनके मकान जी के पक्के मकान में भी आंशिक रूप से मकान का क्षतिग्रस्त हुआ है। इस अग्निकांड में उनके कपड़े लत्ते, उनके अनाज सभी जल के राख हो गए। 3 बकरियां मौके पर जल गई, एक गंभीर अवस्था में अभी घायल है। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के थाना मिलक क्षेत्र में गो तस्करों से हुई पुलिस की मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गैंगस्टर में वांछित बदमाश बाबू बच्चा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 साथी फरार हो गए थे। सूचना पर पुलिस ने हाईवे से नंगला उरई के पास जंगल में घेराबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी और रात में करीब 2 बजे एक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया तो उस पर सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और जंगल की ओर भाग गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी अंधेरे में फरार हो गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है और स्थिति खतरे से बाहर है। कल रात में एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी मिलक थाना क्षेत्र में, जिसमें एक इनामी बदमाश था बाबू बच्चा, जो गोकसी के अपराधों में वांछित चल रहा था, गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। तो इसके साथ के 2 बदमाश
आजम और शेर जमा ये फरार हो गए थे, लेकिन इनके पास जो स्विफ्ट गाड़ी थी वो पुलिस को मिल गई थी। तो पुलिस को ये सूचना थी तो कि कल की जो मुठभेड़ से बचे हुए बदमाश थे आजम और शेर जमा, ये कहीं जंगल में छिप गए हैं और आज रात में कहीं निकलेंगे। तो दिन भर पुलिस कॉम्बिंग करती रही और रात में पुलिस रठौंडा चौराहे पर थाना मिलक क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी। वहाँ पर प्रभारी निरीक्षक मिलक भी थे। तभी एक मोटरसाइकिल आती हुई इन्हें दिखाई दी। इन्होंने हाथ देने का उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं रुकी और पुलिस पर फायर करके ये लोग भागने लगे। मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश सवार थे, उनमें से एक बदमाश गिर गया। और उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित भागीरथी तट कछला गंगा घाट पर बीती 15 जनवरी 2019 से नियमित बनारस की तर्ज पर शुरू से करने वाले बदायूं के होनहार छात्र विभू उपाध्याय ने पहले अटेम्प्ट में ही नीट यूजी की परीक्षा पास की है। विभू को 720 में 622 अंक प्राप्त हुए हैं। विभू उपाध्याय अब MBBS डॉक्टर बनने जा रहे हैं। उनकी सफलता पर पूरा परिवार खुश है। 23 क्वालिफाई किया। इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स, अपने भाई और अपने सारे वेल विशर्स को देना चाहूँगा, जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। और गंगा मैया का खास तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे हमेशा मेरे साथ रहीं। टफ टाइम्स में उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया और उनकी नियमित आरती करने से मुझे ये फल प्राप्त हुआ जो मैं 2019 से करता चला आ रहा हूँ, जो लगभग अभी मुझे 4 साल हो चुके हैं और मैं आगे भी। और उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में फर्जी दस्तावेज से जमीन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को उन्नाव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी आधार कार्ड बनाकर पहले बनाते थे खुद को जमीन मालिक और जिसके बाद फर्जी मालिक बनाकर जमीन बेचने का खेल कर रहे थे। डीलर्स की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। CO सिटी ने खुलासा करते हुए बताया कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जाँच की जा रही है। थाना कोतवाली में आकर एक तहरीर देता है कि उसने एक ज़मीन खरीदा है, बैनामा कराया है और जिसमें उसके साथ फ्रॉड हो गया है। जिस व्यक्ति ने उसको ज़मीन दिलवाया था उसने ज़मीन मालिक के स्थान पे किसी अन्य व्यक्ति को ज़मीन मालिक बनाकर उसको बैनामा कर दिया है। उसके तहरीर पर FIR पंजीकृत किया गया, उसकी जांच की गई, संबंधित दस्तावेज कलेक्ट किए गए और उसमें पूरे 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें। और गाजीपुर जिले में विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता सुजीत कुमार सिंह ने के निर्देशन पर हाई लाइन वाले फीडर पर सहायक अभियंता सुधीर कुमार और अवर अभियंता अमित गुप्ता के नेतृत्व में राज्य क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें मौके पर 12 लोगों को अलग अलग कटिया मारकर विद्युत का इस्तेमाल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसमें सभी के ऊपर बिजली विजिलेंस थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वहीं 4 लाख के बकाया पर कुल 13 लोगों की बिजली पोल से डिस्कनेक्ट की गई है और 4 लोगों के मौके पर ही मीटर रिप्लेस किया गया है। चेकिंग के दौरान मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल रहा। कई जगहों पे शिकायतें हैं कि ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, ओवरलोड है, कटिया कनेक्शन है, दुनिया भर की चीज़ें शिकायतें आ रही है। इस पे जो कि हम कभी भी दिन में, रात में, इवनिंग में, सुबह दोपहर कभी भी रेड कर रहे हैं और जो बाईपास करते हुए या फिर बकाया मिल रहा है उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं एवं FIR भी कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ लॉसेज ज़्यादा है, जहाँ ट्रांसफार्मर ज़्यादा फूक रहा है, जहाँ सूचना मिल रही है हमें, तत्काल हम वहाँ एक्शन ले रहे हैं और शाम में या रात में या दिन में या सुबह कभी भी खुद या अपनी टीम को भेजकर वहाँ रेड करवा रहे हैं एवं FIR करा रहे हैं। कितने कार्रवाई आज हुई है? और उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में सुबह एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। थोड़ी देर में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग पर काबू पाने में लगभग 5 फायर टेंडर को लगाना पड़ा। लगभग 25 फायर टेंडर को आग पर काबू पाने में करीब 2 घंटे का वक्त लगा। आज सुबह 5:30 बजे हमें फायर स्टेशन हैलट रोड पर सूचना प्राप्त हुई कि विहान बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, इसमें आग लगी है। क्योंकि ये प्लाईवुड फैक्ट्री है और फैक्ट्री में हमें जानकारी है कि बहुत सारा ज्वलनशील पदार्थ रहता है और अगर आग लगती है तो विकराल रूप जल्दी धारण कर लेती है। तो हमारे द्वारा जो है गंभीरता से लेते हुए तुरंत फायर स्टेशन हैलट रोड से और मेला ड्यूटी गए हुए फायर टेंडर से और कांट रोड से, कांट फायर स्टेशन से, तीनों जगह से एक फायर टेंडर को तुरंत घटनास्थल के रवाना किया। घटनास्थल पर पहुँच देखा गया कि आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। हमारे द्वारा वहीं पर जीनस पेपर मिल पास में पड़ती है।
और उत्तर प्रदेश के जिला महोबा में खाकी को बदनाम करने वाले शातिर नकली पुलिसकर्मी को असली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि फर्जी तरीके से पुलिस की वर्दी पहनकर बेरोजगार लोगों को सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी करता था। शहर कोतवाली पुलिस ने उसे रोडवेज बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश पर हरदोई, शाहजहांपुर, आजमगढ़, सोनभद्र में भी धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं। महोबा में हमारी कोतवाली की टीम एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम के द्वारा हम ब्रिजभूषण उर्फ अब्दुल वाहिद, जो मोहदा थाना हमीरपुर का रहने वाला है, आज गिरफ्तार किया गया। इसके हमारे थाना महोबा में 419, 420, 467, 871 का एक मुकदमा कायम था, जिसमें ये वांछित है। इसका बेसिकली काम सिर्फ ठगी करने का होता है, लोगों को सरकारी योजनाओं में नौकरी दिलाने। और उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में पत्नी के अवैध संबंध के शक में एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया, जहां एक बेटे ने शराब के नशे में माता पिता के बीच में हो रहे विवाद को देखते हुए बेटे ने मां का पक्ष लेकर पिता के शरीर पर धारदार हथियार से कई वार कर उसको मौत के घाट उतार दिया और बीच बचाव करने आया छोटा भाई घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। आज थाना अकबरपुर पर एक महिला के द्वारा आकर एक लिखित तहरीरी सूचना दी गई कि 13/14 की रात्रि में उसके पति, जिनका नाम अजय कुमार, और उनके पुत्र, जिनका नाम विवेक कुमार है, के मध्य शराब पीकर आपस में कुछ कहासुनी हुई। उसी कहासुनी के दौरान उनके पुत्र विवेक कुमार के द्वारा अपने पिता पर कैंची से हमला किया गया, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुँचाया गया। और यूपी के कौशाम्बी जिले में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार में बैठे नवयुवक बाल बाल बच गए। घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने सभी युवकों को बाहर निकाला और उन्हें घर भेज दिया। आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अयोध्या से सीएम योगी ने किया चुनाव का शंखनाद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना। कुशीनगर जिले में अज्ञात कारणों से लगी आग, 5 बच्चों सहित महिला की झुलसने से हुई दर्दनाक मौत। मुरादाबाद पहुंची उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को बताया बेमिसाल। और लखीमपुर खीरी पहुंचे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर डीपीएमयू शरद शुक्ला को लगाई फटकार। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।